इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज हम सी शार्प से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि पैनल में एक से ज़्यादा लोग भी बैठे होते हैं। यदि दो लोग आपके सामने हैं तो एक कोई एसक्यूएल का एक्सपर्ट बैठता है और दूसरा आपका डॉट नेट का एक्सपर्ट बैठता है। तो दो लोग आपसे बारी बारी से अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। यदि एक कोई व्यक्ति आपके सामने है इंटरव्यू लेने के लिए तो हो सकता है एक बार वो एक क्वेश्चन आपसे सी शार्प का पूछे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एसक्यूएल का पूछे। और कभी भी फ्रेशर लेवल पर भी इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि सी शार्प क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, CLR क्या होता है, क्योंकि वहां आपसे उनको थ्योरी एग्जाम नहीं दिलवाना है। वहां वो आपका टेक्निकल देखते हैं कि आप टेक्निकल साउंड कितना अच्छा करते हो। तो इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है। वो आपसे ऊप्स कॉन्सेप्ट इसलिए पूछते हैं क्योंकि यदि आपका C++ बहुत अच्छा है या आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो मतलब आपकी प्रोग्रामिंग भी बहुत शार्प होगी। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट में हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लास। क्लास की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्लास इज एन एंटिटी दैट क्रिएट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन बट नॉट क्रिएट इंस्टेंस। क्लास सिर्फ एक सिंगल यूनिट होती है जो अपने अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करे गए हैं उनको और उनके साथ साथ जो आपने फंक्शन बनाए हुए हैं उनको क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन क्लास इंस्टेंस क्रिएट करने का काम नहीं करती है। सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप एक शब्द बोलते हैं इंस्टेंस तो इंटरव्यू के दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करता है कि इंस्टेंस क्या होता है और इसको आप कैसे क्रिएट करते हैं। कभी भी इंटरव्यूअर पहले से ये सोचकर नहीं बैठता है कि उसे आपसे क्या क्या सवाल पूछने हैं। वो आपके जवाबों में से ही अपने सवाल तैयार करता है। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये होता है इंस्टेंस का सिंटैक्स। इसमें क्लास 1 हमारी क्लास का नाम है। सी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, आप सी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद में न्यू एक कीवर्ड होता है, यहाँ पे हम दोबारा क्लास का नाम लिखेंगे और एक फंक्शन वाला सिंबल लगा के इसको हम यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो ये जो पूरा सिंटैक्स होता है ये होता है हमारा इंस्टेंस क्रिएट करना। इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के अंदर हमने जो भी वेरिएबल या जो भी हमने फंक्शन डिक्लेयर करे हैं उनको हम कॉल कराने का काम करते हैं। और इसको क्रिएट करने का हमारा मोटिव क्या है? ये ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तो इस बीच में इंटरव्यूअर जानबूझ के आपका फ्लो तोड़ने के लिए आपको बीच में रोकेगा और वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाएगा कि ठीक है आपने क्लास बता दिया तो हम कितने प्रकार की क्लासेस सी शार्प में बना सकते हैं। क्योंकि उसको भी अच्छे से मालूम है कि आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पूरे याद करके आए हैं। यदि वो आपको नहीं टोकेगा तो लाइन बाय लाइन आप सारे सुना देंगे। तो जानबूझ के वो आपको फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा। तो हमारी जो सी शार्प होती है उसमें हम 3 से 4 तरह की क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। पहली क्लासेस आती है यहाँ पर सील्ड क्लास। सील्ड क्लासेस आर क्लासेस दैट कैन नॉट बी इनहेरिट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को सील कर देना, मतलब कि उसमें से फिर आप कोई भी सामान बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारी सील्ड क्लास होती है कि हमने क्लास तो बना दी पर हम किसी दूसरी क्लास से हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने यहाँ सील्ड क्लास क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स है। जब भी हम सील्ड क्लास बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें सील्ड नाम के एक कीवर्ड का यूज करना होता है। उसके बाद हमने यहाँ एक क्लास बनाई है जो कि हमारी बेस क्लास है जिसको हमने नाम दिया है A। सेकंड जो हम क्लास क्रिएट करते हैं वो हमारी ड्राइव क्लास होगी जिसको हमने B नाम दिया है। अब हम यदि ये चाहते हैं कि हम ड्राइव क्लास से बेस क्लास को इनहेरिट करें तो ये हमारे सामने एक एरर शो करेगा। तो अब इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा कि यदि हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं तो सील्ड क्लास के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाए हैं या जो मेथड बनाई है उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए कंसोल में एक क्लास प्रोग्राम होता है। उस क्लास प्रोग्राम में जाके हम इस क्लास के लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम सील्ड क्लास के अंदर बने हुए वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। सेकंड आती है स्टैटिक क्लास। इस क्लास का ना ही हम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इस क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसमें डेटा मेंबर बना रहे हैं या मेथड बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उनको भी आपको स्टैटिक टाइप का ही बनाना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिक क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। तो जब भी हम स्टैटिक क्लास क्रिएट करेंगे तो हमको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना होगा। यहाँ हमने क्लास A लिया है, ये हमारी बेस क्लास है। सेकंड जो हमारी ड्राइव क्लास है उसको हमने B नाम दिया है। अब यदि हम इसको इनहेरिट करते हैं तो भी ये हमें एरर शो करेगा। यदि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो भी ये हमें एरर शो करेगा। लास्ट क्लास जो हमने देखी थी उसमें हम
इसको इनहेरिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे। पर यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसे एक्सेस करने का तरीका क्या है? इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, जो कि हमारा एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा, जिसकी मदद से हम इसके अंदर लिखी हुई प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड टाइप आता है हमारे सामने पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास डिफाइंड बाय द कीवर्ड पार्शियल अलाउ इट्स मेंबर टू पार्शियली डिवाइड और शेयर। कई बार क्या होता है कि एक ही क्लास पे या एक ही मॉड्यूल पर एक से ज्यादा लोग काम करते हैं और उन सबको अलग अलग टास्क डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो इस केस में हमें पार्शियल क्लास की जरूरत पड़ती है। इसको हम यूज कैसे करते हैं? यदि आप एक कंसोल एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो आपने 2 क्लास ऐड करी हैं, लेकिन उन दोनों क्लासों का आपको नाम सेम रखना होगा। नाम सेम रखने के साथ साथ आपको यहाँ पर पार्शियल शब्द का भी यूज करना होगा, इस वाली क्लास में भी और इस वाली क्लास में भी। अब यहाँ होगा क्या? पहले यदि आप इस वाली क्लास पर काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, दोनों को यहाँ से गेट सेट करा लिया है। गेट सेट कराने के बाद में दूसरी क्लास पर यदि आप किसी सम नाम का फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर आप रिटर्न कराते हैं x प्लस वाई को, तो यहाँ देखिए x और y के नीचे आपको किसी भी तरह की एरर शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस x और y को हमने इस वाली क्लास में डिक्लेयर किया था और दोनों के क्लास नेम सेम है। तो ये फायदा होता है हमको पार्शियल क्लास बनाने से। ऊप्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ डेटा हाइडिंग और डेटा प्रोटेक्टिंग। जब भी हमें अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है या डेटा को हाइड करना है, उस केस में हम इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है प्रोटेक्टेड डेटा कैन नॉट बी शो फॉर रीड एंड राइट। यदि हमने डेटा को हाइड कर दिया है तो फिर वो हमें रीड करने के लिए या राइट करने के लिए दोनों ही केस में वो हमको शो नहीं करेगा। यहाँ हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड है। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय नाम की। इसके अंदर एक मार्क्स हमने ले लिया है वेरिएबल जो कि प्राइवेट टाइप का है। गेट मार्क्स हमारी मेथड है जो कि हमें मार्क्स कराएगी रिटर्न। अब हम इस गेट मार्क्स जो मेथड है इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने एक और मेथड बनाई है जिसमें हमने मार्क्स को सेट किया है और यहाँ एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास किया है जिसको इक्वल किया है मार्क्स के। अब बात करते हैं हमारे मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन में हमने अपनी एम्प्लॉय नाम की जो क्लास है इसका हमने यहाँ इंस्टेंस क्रिएट किया है। इंस्टेंस क्रिएट करने के साथ साथ डी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने सेट मार्क्स नाम के मेथड में 100 वैल्यू सेट कराएंगे। जैसे ये वैल्यू सेट होगी तो ये पहुंचेगी हमारे इस पैरामीटर के पास, इससे पास होगी ये मार्क्स में, मार्क्स से जाएगी ये गेट मार्क्स नाम की मेथड में, और जब इस मेथड को हम प्रिंट कराएंगे तो हमको स्क्रीन पर 100 शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे टाइप की क्लास की जो कि हमने पीछे छोड़ दी थी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कुछ इनकैप्सुलेशन जैसा ही है। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ इनकैप्सुलेशन। पहला केस क्या आता है कि वी कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन आती है मेथड बॉडी कैन नॉट डिफाइन ओनली डिक्लेयर। यहाँ पर यदि हमने कोई मेथड बनाया है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, केवल डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर भी यदि हमको इसको डिफाइन करना है तो इसके लिए हम एक और ड्राइव क्लास बनाएंगे जिससे कि हम इसको इनहेरिट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। वी कैन डिफाइन मेथड बाय वन नेम बट यूज इन मैनी फॉर्म्स। हम एक ही नाम की बहुत सारी मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उनसे हम अलग अलग तरह के काम करवा सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है। पहला होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम को हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं और इसका सेकंड नाम होता है अर्ली बाइंडिंग। कई बार इंटरव्यूअर हमसे इनमें डिफरेंस भी पूछता है कि अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, या मेथड ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज होती है हमारे लिए ओवरलोडिंग। इसमें होता क्या है, वी कैन यूज मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट पासिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। क्योंकि यदि आप पैरामीटर भी सेम रखेंगे तो फिर जब हम वैल्यू पास करेंगे तो हमारा कंट्रोलर जो रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेथड आप किसके लिए पास कर रहे हैं, जो आपने पैरामीटर लिए हैं वो आप किस मेथड को पास कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमने एक मेथड ओवरलोडिंग को समझने के लिए प्रोग्राम लिया है जहां हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल नाम की। अब यहाँ पर देखिए प्रिंट एरिया नाम के ही मेथड हम सब जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके पैरामीटर डिफरेंट है। यहाँ पर 2 पैरामीटर हैं,
दोनों इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पर हमने एक पैरामीटर लिया है जो इंटीजर टाइप का है, फिर यहाँ दो पैरामीटर लिए हैं लेकिन एक इंटीजर टाइप का है, एक डबल टाइप का है। अब मेन फंक्शन में आने के बाद में जब हमारी जो ये मेथड है, इस मेथड में यदि हम कॉल कराते हैं प्रिंट एरिया को, यदि हम कॉल कराते हैं, यहाँ हमने दो पैरामीटर लिए हैं 3 और 3, तो ये किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। अब इसको कैसे मालूम चलेगा कि इसके पास जाना है, क्योंकि ये दोनों भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर हैं वो भी इंटीजर टाइप के हैं, तो ये इसके अंदर जाके और यहाँ पे जाके कैलकुलेशन करेगा, x इंटू वाई दोनों का इंटू होगा और इंटू के बाद में रिजल्ट हमको कंसोल के थ्रू स्क्रीन पर शो करेगा। सेकंड केस की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर जाएगा हमारा सेकंड वाले के पास। क्यों? क्योंकि ये भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है और यहाँ पर हमारा पैरामीटर भी इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर 3 + 3 ये हमको स्क्रीन पर शो करेगा 6। अब यदि यहाँ पर 3 के साथ साथ 3.0 होता या 3.5 होता, तब ये कहाँ जाता, तब ये जाता इसके पास, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी इंटीजर टाइप की है और दूसरी वैल्यू हमारी डेसिमल टाइप की है। नेक्स्ट देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। पीछे हमने देखा था मेथड ओवरलोडिंग, अब यहाँ पर आया है मेथड ओवरराइडिंग। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं लेट बाइंडिंग। यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, नंबर ऑफ पैरामीटर एंड पैरामीटर टाइप मस्ट बी द सेम। यहाँ पर दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। इसका एक प्रोग्राम है, एम्प्लॉय नाम की हमने क्लास बनाई है और यहाँ मेथड बनाई है हमने गेट डिटेल। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। एक हमने प्रिंट किया है मैसेज console.write के अंदर कि प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल। हमारी सेकंड क्लास है मैनेजर क्लास, जो कि एक ड्राइव क्लास है और यह ड्राइव क्लास हमारी बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर हम फिर से वही सेम मेथड रिपीट करेंगे जो हमने ऊपर लिखी है, लेकिन जब दोनों मेथड के नाम सेम होंगे तो हमारे सामने एक एरर शो होगी कि आप इस नाम की मेथड पहले भी बना चुके हो। तो ओवरराइडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरराइड कीवर्ड का यूज करेंगे। एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे, यहाँ हम लिख दिया प्रिंट मैनेजर डिटेल, जिससे कि हमको क्लियर हो सके कि जो मैसेज प्रिंट हो रहा है वो इसका प्रिंट हो रहा है या इसका प्रिंट हो रहा है। मेन फंक्शन में हमने अपने एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पर हमने कॉल कराया ई के थ्रू गेट डिटेल नाम की मेथड को, तो हमारी स्क्रीन पे क्या शो होगा, प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लास इज कॉल्ड अ बेस क्लास। बेस क्लास इनहेरिटेड बाय ड्राइव क्लास। हम सबसे शुरू में जो ऊपर क्लास बनाते हैं वो हमारी बेस क्लास होती है, और जब हमें मेथड का यूज करना होता है तो उसके लिए हम एक नीचे ड्राइव क्लास बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं। अभी तक हमने जितने प्रोग्राम देखे हैं सारे ही प्रोग्राम हमारे इनहेरिटेंस के हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोग्राम नहीं समझेंगे। इनहेरिटेंस के केस में हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्या हम C# में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसके केस में हम यूज करेंगे इंटरफेस का। इस वीडियो में हमने सिर्फ C# के UPS कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी C# के इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। यदि इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।